वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये जर्नी बहुत ही अलग होने वाली है और इसमें हम लोग जंगल सफारी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। कबिनी का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 220 किलोमीटर्स का है और ये वाया रामनगर होते हुए बहुत ही सीनिक रास्ता है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो जब भी आप जाओगे इस तरफ। तो ये जर्नी हमने अपनी फैमिली के साथ प्लान की। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कबिनी के रास्ते बहुत ही सीनिक है जो कि छोटे छोटे विलेजेस को क्रॉस करके जाता है। गाइस ये ब्यूटीफुल स्टे जो हमारा है, दिस इज लाइक वेरी ब्यूटीफुल, लोकेटेड नियर रिवर कबिनी रिवर एंड द ओनर इज हियर, Shamu. Hi Shamu. Hello, how are you? All good, how are you? Yes. So thank you for hosting us and property बहुत अच्छा है पहले से and day by day is getting increased, like future में भी और भी अभी आपका stay में room आने वाले हैं. So just tell me about something about this property, like how old it is and who all are there, like who manage, because the best part of this property which I have seen, you people do manage everything, like even the breakfast, dinner, making the food and everything you prepare, so it's not like outsider staffs are cooking or something. Correct. So the food, all everything is like homemade, right? So the quality of the food and everything is really nice. So just tell me about this property, how old it is and where exactly located, and yeah. ठीक है. I think we started 4 years ago. Okay. This is owned by my father. Okay. And this is completely family-run business. Okay. And it is located in between Nagarhole and Bandipur Forest, which no other resort has this kind of location. So All from right. the property, we'll be able to spot animals, Okay. such as large herds of elephants. Okay. So food, as you said, our family only prepares it, so Yeah. it is completely But homemade. total how much acre this property has? This is around 6 acres. 6 acres. So 6 the acres. complete land is yours, Yes, and complete land. slowly you're increasing the property Yes. as so. Like in the future, what is gonna come? And so right now, how many cottages you have total? Right now we have 5. Okay. Another 5 is getting constructed. Okay. Dining, we are expecting it to be completed by the end of this year. हमारे इतना अच्छा इज्जत दे रहे कभी झोला वाला उठाते हो. सो फाइनली लंच करने के बाद अब हम लोग जीप सफारी निकल रहे हैं। तो हमें स्टे से इस जीप में बैठ करके हमें वापस रिवर के साइड जाना है एंड वहाँ पे जो है उनका लोकल ट्रांसपोर्ट बोट जो ये लोग यूज करते हैं उससे हम लोग क्रॉस करेंगे इस रिवर को और अपोजिट डायरेक्शन फॉरेस्ट के साइड जाएंगे। So this movie वाला vibe. सो रिवर क्रॉस करने के बाद हम दूसरी गाड़ी में बैठ करके सफारी के पॉइंट पे पहुंचेंगे एंड ये हमारा जो है सफारी नागरहोले का है और ये इसका गेट है। फाइनली हमारी सफारी स्टार्ट हो जाती है टाइम पे और हम लोग निकल जाते हैं और हमारी सफारी में पहले हमें हिरन दिखता है, देन उसके बाद उसके सींग जो वो लोग गिरा देते हैं वो भी दिखता है। ये जो है मालाबार स्क्वेरल बोलते हैं इसे, जो कि बहुत ही बड़ा साइज में होता है और पहली बार हमें मतलब इतना अच्छा से जंप करते हुए दिखा। इस ट्री से उस ट्री पे जा रहा है, तो बहुत ही अच्छा व्यू था ये। थोड़ी देर रुकने के बाद हमें पता चला कि आगे बहुत सारे एलिफेंट्स हैं जो कि एक साथ ग्रुप में खड़े हैं। तो हम लोग उसकी तरफ निकल जाते हैं और हमें दिखता है पहला एलिफेंट जो कि आराम से घास खा रहा होता है, बट हमें ये एक्सपेक्टेड नहीं था जो अभी आगे हुआ। ये एलिफेंट जो आराम से घास खा रहा है उसने क्या किया अब देखो अभी आगे।
Not happy elephant charging. Oh my god. Oh my god. That was scary. Oh, the other one. The baby got Oh, the other one is coming. The female one is coming. Please leave. Alright. We're leaving. Oh. Everybody's. अंदर से भी आ रहा हूँ। ये जो एक्सपीरियंस था एलिफेंट चार्जिंग का बहुत ही अमेजिंग था। मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने सारे एलिफेंट एक साथ जो हमें चेस करेंगे। जस्ट वो लोग इसलिए चेस कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ उनके बच्चे हैं छोटे छोटे जो उनको सेव करना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस हमें लगा। इट वॉज रियली नाइस। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इतने सारे एलिफेंट एक साथ हमें चार्ज कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। ऐसे सीन बहुत रेयर देखने को मिलते हैं जहाँ पे इतने सारे एलिफेंट एक साथ घास खा रहे हो जिसमें उनके बच्चे भी हो। तो काफ़ी देर हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, ऑलमोस्ट 1 आवर हमने टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं जंगल में, और उसके बाद हमें दूसरे साइड भी जाना है जहाँ पे और भी एनिमल की साइटिंग हो सकती है। कहीं कल उन्होंने बताया सफारी वालों ने कि कल यहाँ पे टाइगर की साइटिंग अच्छी हुई विद कब्स। हम लोग उस लोकेशन पे जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे कल साइटिंग हुई थी। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें बहुत सारी जीप इधर से उधर जाती हुई दिखी, एंड थोड़ी दूर जाने के बाद हमें कुछ जीप सफारी एक जगह खड़ी दिखी, एंड हमें बहुत सारे डियर वहाँ पे दिखे जो बहुत ही अलर्ट थे। डियर के अलार्म कॉल मतलब कि कुछ यहाँ पे है, और हम लोग रेडी थे देखने के लिए। और जो दिखा फिर हमें टाइगर कब्स की साइटिंग बहुत ही रेयर होती है, और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें टाइगर कब्स इतने अच्छे से दिखेंगे। बहुत ही सुंदर व्यू था ये, एंड जो कब्स थे आराम से बैठे हुए थे, कहीं भाग भी नहीं रहे थे। बहुत ही अमेजिंग व्यू था। इस चीज़ को लाइव देखना मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस हमें लगा। और ये दोनों कप्स बहुत देर तक बैठे रहे एक साथ। हमें सफारी वाले ने बताया कि इनके टोटल 4 बच्चे हैं, बट अभी यहाँ पे 2 ही दिख रहे हैं। 2 अंदर ही होंगे जंगल के साइड। दोनों बच्चे बहुत देर तक अपनी माँ का वेट कर रहे हैं। हमारा सफारी का टाइम भी कंप्लीट हो रहा था, हमें जाना भी था, बट हमें जाने का मन भी नहीं कर रहा था यहाँ से। थोड़ी देर बाद इनकी माँ आती है। वो व्यू भी बहुत ही अमेजिंग था। तो हमारा सफारी का टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने को आ चुका था, हमें वापस जाना था। फाइनली हम लोग वापस चले जाते हैं सफारी से। बहुत ही अच्छी साइटिंग रही इस सफारी की, और हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फाइनली हम लोग सेम रूट से शाम में वापस आते हैं। और अगली सुबह यहाँ का नज़ारा ही अलग था। बहुत ही अमेजिंग व्यू था, क्लियर स्काई। यहाँ का जो जंगल जो दिख रहा था सुबह सुबह मॉर्निंग व्यू, इट वाज सो ब्यूटीफुल। हमारा प्लान आज का बहुत ही डिफरेंट था। हमारा जो स्टे है उसके साइड में हमने प्लान किया कि हम रिवर साइड में हम यहाँ पे आज ब्रेकफास्ट करेंगे, एंड
जो यहाँ की ओनर थी उन्होंने पूरा इस चीज़ का प्लान किया। सो फाइनली हम लोग रिवर के साइड पहुँच जाते हैं और हमारा ब्रेकफास्ट का प्लान यहीं पे आज का है। ये रिवर बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था मॉर्निंग में, और यहाँ से जो व्यू दिख रहा था जंगल का, इट वाज सो ब्यूटीफुल। और ये यहाँ के कुछ ग्रासलैंड यहाँ पे फार्मिंग किया जाता है। और ये जो जंगल आप देख रहे हो, दैट साइड इज कम्प्लीटली नागरहोले जंगल, जहाँ हमने कल सफारी की थी। ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था मॉर्निंग में। सो फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट आता है, और जो अरेंजमेंट यहाँ का था, आप व्यू देखो, ब्रेकफास्ट विद व्यू बहुत ही अमेजिंग था। ये हमारा आज ब्रेकफास्ट का लोकेशन है जहाँ पे ब्रेकफास्ट अरेंज किया है। ऐसा ब्रेकफास्ट का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगता है। आप रिवर साइड में हो जहाँ आपका ब्रेकफास्ट अरेंज किया गया है एंड आप खाओ वहाँ पे, बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही अच्छा अलग वाइब आता है। और यहाँ का खाने की तारीफ क्या ही करें, इट्स वेरी टेस्टी, बहुत डिलीशियस एंड वेरी नाइसली अरेंज्ड। ऐसा बहुत अच्छा लगता है। आप पूरी फैमिली के साथ बैठो और ब्रेकफास्ट करो और अलग अलग बातें करो, पुरानी पुरानी बातें करो, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लगता है। ये व्यू और ये ब्रेकफास्ट, इट वाज सो नाइस। आप यहाँ से स्टे से आप देख सकते हो कि जो बोट सफारी हो रही है, आप यू कैन वॉच फ्रॉम हियर ओनली। सो ये लोकेशन ऐसा है स्टे का जहाँ से आप सफारी जो हो रही है वो भी आप देख सकते हो। इवन अगर आप लकी हो और वाटर लेवल अगर कम है तो आप यहाँ से भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो फाइनली हम लोग कुछ जो यहाँ की एक्टिविटी, कोरिकल राइड एंड बोट राइड, तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं आज की एक्टिविटी। एंड ये भी बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस है जहाँ पे आपको स्टे वाले ये सारे प्रोवाइड करते हैं। ये आपके पैकेज में इंक्लूडेड रहता है, जो आप पे करते हो उसमें ये इंक्लूडेड है। सो यहाँ पे रहने का एक अलग ही मज़ा है। मतलब आप बोट की राइडिंग करो प्लस आप कोरिकल राइड करो, इट्स वेरी अमेजिंग व्यू। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस। मैं आप लोगों को सबको इसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स आपको मेंशन कर दूंगा। अगर आपको बुक करना है, यू कैन कनेक्ट देम डायरेक्टली।